Hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पर उन्हें शेल्टर, कहाँ पर उन्हें फूड, कहाँ पर उन्हें एयर मिलती है, मतलब कहाँ पर उनका किस प्रकार से हैबिटेट है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस से अपने चैप्टर पर। देखते हैं आज हमें यहाँ पर इस चैप्टर में क्या कवर करना है। तो ये रही अपनी पीपीटी प्यारी सी, जिसका नाम है चैप्टर 6 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, जिसमें आज हम लोगों को देखना है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। ये अपना पहला मेन टॉपिक है, जिसमें सब टॉपिक अपने को कवर करना है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। आज हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स देखेंगे, मतलब ऐसे हैबिटेट जो कि लैंड पर, जो कि अर्थ के लैंड पर रहते हैं, जो लैंड पोर्शन, सॉलिड पोर्शन पे रहते हैं, उन हैबिटेट्स को हमें देखना है। जिसमें अपना है डेजर्ट, जिसमें अपना कौन कौन सा है, डेजर्ट है, माउंटेन रीजन है और ग्रासलैंड है। ये तीन अपने मेन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स रहेंगे। ठीक है, आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक। एक मिनट रुकिए जरा। चलिए ठीक है। वन मिनट। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जिसमें हम लोग को देखना है डेजर्ट। सबसे पहला टॉपिक वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द अडेप्टेशन इन कैमल्स। देखो, अबायोटिक फैक्टर मतलब तुम समझ चुके हो कि ऐसे फैक्टर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे टेम्परेचर की बात हो गई, सॉइल की बात हो गई, वाटर की हो गई, ये सब क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि डेजर्ट के अबायोटिक फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और किस तरीके से कैमल अडेप्ट करता है डेजर्ट में। ठीक है, तो कैमल में क्या था सीन कि उसके पास लेग्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जिससे वो डेजर्ट में होने वाली हीट से अपने आप को सेव कर पाता है। What about other animals and plants that are found in deserts? कह रहे हैं कैमल की बात तो ठीक है, उसके लंबे लंबे पैर होते हैं तो वो हीट से बच जाता है, वो हीट से बच जाता है। उसके बॉडी से जो यूरिन की मात्रा है या डंग की मात्रा उसमें पानी कम रहता है, तो उससे वो अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। लेकिन और एनिमल्स क्या करते हैं जिनके पास लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं, डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन? क्या उनके पास भी सेम काइंड का अडेप्टेशन होता है? देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स व्हिच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज। कह रहे हैं कि हमारे पास डेजर्ट एनिमल में रैट्स और स्नेक्स भी आते हैं जिनके पास कैमल जैसे लंबे लंबे पैर नहीं होते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन burrows डीप इन द सैंड। तो जब दिन की बहुत ही चिलचिलाती हुई धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो क्या करते हैं, अपने बिल में रहते हैं, बुरोज में रहते हैं, जो कि सैंड के नीचे बहुत ही डीप होता है, बहुत ही गहरा होता है। These animals come out only during the night when it is cooler। और वो कब आते हैं ऊपर, जब ठंड होती है, जब रात में ठंड कूल हो जाता है तब वो बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो वहां पर अडेप्ट करते हैं। Figure 6.5 shows some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? कह रहे हैं फिगर 6.5 में हमें यहाँ पर कुछ प्लांट शो कर रहे हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मेनली कैक्टस हमको दिख रहा है। ये देखो किस तरीके से
किस तरीके से ये स्नेक क्या, ये रैट और स्नेक किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं डेजर्ट में। तो ये लंबे लंबे गहरे गहरे अपने बुरूज बनाए रहते हैं, ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, यहाँ पर सरवाइव करते हैं। अब देखो इस जो चूहा है ये निकलने का अपना 3-4 जगह बनाया हुआ है, एक यहाँ से निकल सकता है, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। 4 तरफ से ये चूहा निकल सकता है। मान लीजिए इधर से सांप एंटर कर गया, सांप अपना बिल छोड़ करके इसके बिल में एंटर कर गया, तो इधर से घुसेगा तो इस जो रैट है उसकी जान पर बन आएगी, तो भागने के लिए कई सारे अपने एग्जिट बनाया है कि इधर से हम भाग निकलेंगे, ठीक है। तो बहुत दिमाग लगाते हैं रैट्स वगैरह। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट जो है वो अडेप्ट करते हैं इन सीवियर कंडीशन में। ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम, टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट ऑफ द 2 plants as was done for activity 4 in chapter 4 where we studied transpiration in plants। तो कह रहे हैं कि अपनी क्लास में 2 तरीके के प्लांट ले आओ, पॉटेड प्लांट, एक कैक्टस ले लो और एक कोई लीफी प्लांट ले लो, तो दोनों में क्या कर दो, किसी पार्ट में पॉलीथीन को बांध दो। जिस तरीके से एक एक्टिविटी तुम किए होगे, समझे होगे, चैप्टर 4 जब चैप्टर 4 पढ़े होगे जिसमें हम लोग ट्रांसपिरेशन चेक कर रहे थे। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होता है, तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। प्लांट क्या करता है, जो उसके अंदर एक्सेस वाटर हो गया है उसको रिमूव करता है फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, तो उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जब हम दोनों पेड़ में, दोनों जो प्लांट लाए, एक कैक्टस है और एक लीफी प्लांट है, दोनों में हम लीव्स बांध दें तो क्या दिखाई देगा। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स, व्हाट डू यू सी, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द पॉलीथीन बैग्स। तो जो तुम पॉलीथीन बांधे हुए हो एक डिजर्ट प्लांट में, मतलब कैक्टस में, और एक लीफी प्लांट में, तो क्या तुम कुछ अंतर देखोगे, क्या तुम्हें जो अमाउंट ऑफ वाटर है किसी में ज्यादा किसी में कम दिखाई देगा या बराबर दिखाई देगा। Desert plants lose very little water through transpiration. The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are in the form of spine। तो तुम देखोगे कि जो कैक्टस वाले प्लांट में जो तुमने पॉलीथीन बांधी थी उसमें से वाटर बहुत ही कम अमाउंट में लूज हुआ है, वाटर बहुत कम अमाउंट में तुमको दिखाई देगा। वो ऐसा क्यों, क्योंकि कैक्टस प्लांट इस तरीके से उसकी लीव्स होती है, ठीक है। जितने भी डेजर्ट प्लांट्स हैं उसमें या तो लीव्स होती ही नहीं है, होती है तो बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटी छोटी होती है, और लीव्स से ही जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है ये कैरी करता है, मतलब वहीं से प्लांट से मतलब वही पार्ट से पानी बाहर निकलता है। तो जब लीव्स ही नहीं रहेगी या लीव्स बहुत छोटी रहेगी तो पानी जो रिमूव होगा, जो उस प्लांट से पानी रिमूव होगा वो बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पर यही लिखना है कि प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं या तो उनकी लीव्स एब्सेंट होती ही नहीं है, होती है तो कम होती है, और या फिर स्पाइन्स के फॉर्म में होती है, कांटेदार के फॉर्म में होती है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। और इससे क्या होता है, जो लॉस ऑफ वाटर होता है ये बहुत ही कम होता है, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। The leaf-like structure you see in a cactus is in fact its stem। कह रहे हैं कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें कैक्टस में दिखाई देता है वो लीफ नहीं, वो क्या है, कैक्टस प्लांट का स्टेम है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम्स, ठीक है। हम पढ़ते हुए आए हैं शुरुआत से ही कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो लीफ करती है, लेकिन कैक्टस के केस में उस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन कर रहा है, इसका स्टेम कर रहा है, जो ग्रीन पार्ट हमारा है। The stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water in the tissues of cacti, ठीक है। और ये जो हमारा स्टेम है, कैक्टस का जो अपना स्टेम है, इस पर वैक्सी लेयर होती है, वैक्स मोम की एक लेयर होती है जो कि क्या करती है, जो हमारे स्टेम से, कैक्टस के स्टेम से जो भी पानी बाहर निकल रहा है, जो भी थोड़े अमाउंट में पानी बाहर निकल रहा है, उसको क्या कर लेती है, उसको वापस से टिश्यू में एब्जॉर्ब करा देती है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। और इन सब डेजर्ट प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ये ऊपर ऊपर नहीं होते हैं, ये सॉइल के बहुत ही अंदर तक होते हैं। जब अंदर तक होते हैं तो इनके रूट्स बहुत नीचे तक पहुंचते हैं और वहां से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जिंदा रहते हैं, ठीक है। अब अगला अपना टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आता है माउंटेन रीजन्स।
माउंटेन रीजन्स, दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये जो हैबिटेट्स हैं, इस हैबिटेट्स में पाए जाने वाले जो जानवर हैं, वो बहुत ही कोल्ड एरियाज में रहते हैं या फिर विंडी एरिया, जहां पर बहुत ही हवा चलती रहती है। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स, और ऐसे एरियाज में स्नोफॉल वगैरह होना एकदम कॉमन सी बात है। There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions. Have you seen the kind of trees shown in figure 6.6? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी हमको लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, और ये एक प्रकार का प्लांट है जो कि माउंटेन रीजन्स पर, माउंटेन हैबिटेट में पाया जा रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है, स्लोपी एरियाज होते हैं। देखो यहाँ पर स्लोप बना हुआ है, स्लोप बनने से मतलब है इसके ऊपर यदि स्नो गिरती है या वाटर गिरता है तो फटाक से नीचे आ जाता है। इफ यू live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees, but have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? ठीक है, तो हम यदि किसी कोल्ड प्लेस को कभी विजिट किए हो, कश्मीर वगैरह गए, लद्दाख वगैरह गए हो, तो वहां पर तुम देखोगे कि इस तरीके के ट्रीज पाए जा रहे हैं जो कि स्लोपी हैं, ठीक है। ये इस तरीके के प्लांट और कहीं नहीं, सिर्फ ठंडक वाले एरिया में पाए जाते हैं। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? तो यहाँ पर ये किस तरीके से अडेप्ट करते हैं? दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड, ये कोन शेप के होते हैं। द लीव्स कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। The leaves of some of these trees are needle-like. इनके जो leaves होते हैं वो needle-like होते हैं, मतलब spines होते हैं, कांटेदार होते हैं। This helps the rain water and snow to slide off easily. तो इनके जो पत्तियां होती हैं वो needle-like होती हैं, और इनके जो branches होते हैं वो slopy होते हैं, तो जो भी इस पर snow गिरती है या फिर water गिरता है वो फटाक से नीचे आ जाता है। There could be trees with shapes very different from these that are also present on mountains. कह रहे हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के ट्रीज वगैरह पाए जाएंगे। They may have different kind of adaptation to survive on the mountains. माउंटेन्स पे सर्वाइव करने के लिए सबके पास अपनी अलग अलग अडेप्टेशन की काइंड होती है। जितने प्लांट हैं वहां पे सबके अलग अलग अडेप्टेशन की टेक्निक है, ठीक। Animals living in the mountain regions are also adapted to the condition there. ठीक है, वहां पर माउंटेन रीजन्स पर रहने वाले एनिमल्स जो हैं उनके पास भी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ खास उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है जिससे वो वहां पर एग्जिस्ट कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फॉर एग्जांपल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी। तो हम वहां पर देख रहे हैं कि जो भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं उनके पास थिक स्किन है, मोटी चमड़ी है, या फिर वो फर है, अच्छे खासे, जैसे जो हम लोग कंबल वगैरह यूज करते हैं उस तरीके की उनकी स्किन रहती है, तो वो अपने आप को सेव कर पाते हैं उस कोल्ड क्लाइमेट से। इसमें लेपर्ड की बात कर रहे हैं, उसके पास भी थिक फर होता है। यहाँ याक देखो लिखा है, और यहाँ पर एक गोथ है, गोथ, including feet and toes. This protects its feet from the cold when it walks on the snow. तो इसके पास जो इसके जो पंजे होते हैं, इसके जो पंजे होते हैं वो भी एकदम पैडेड होते हैं, ठीक है, तो वो वहां पर स्नो में चलते हैं तो उनको ज्यादा ठंड नहीं लगती है। The mountain goat have strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. तो गोट, जो माउंटेनी गोट होती है, इसके पास स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, ठीक है, इसके जो पैर का नीचे वाला पार्ट होता है तो वो काफी स्ट्रांग होता है, जिससे ये रॉकी स्लोप्स पे आसानी से दौड़ सकती है। As we go up in the mountain regions, the surrounding changes and we see different kind of adaptation at different heights. जैसे जैसे माउंटेन्स पर ऊपर जाते हैं उस तरीके से ही हमको अलग अलग प्रकार का अडेप्टेशन, अलग अलग प्रकार के हमको एनिमल्स दिखाई देते हैं जैसे जैसे हम लोग माउंटेन के ऊपर जाते हैं। अब आता है आज का अपना लास्ट टॉपिक, ग्रास लैंड हैबिटेट। ये किस तरीके से हमारे आसपास ग्रास लैंड ही है, जिसको हम फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे आसपास तो नहीं है, तुम तो भाई साहब टाउन एरियाज में रहते हो, इलाहाबाद कहने को शहर भी है, गांव भी है, बीच का है, ठीक। तो लेकिन हमारे साइड ग्रास लैंड ही माना जाएगा।
A lion lives in a forest or a grassland and it is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. ठीक है, तो ये मेनली फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट में शेर वगैरह पाए जाते हैं और अब तो बहुत ही कम हो चुके हैं क्योंकि हर जगह इंसान पहुंच गए हैं, ठीक है। तो a lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal and that can hunt and kill animals like deer. तो जो lion होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है और डियर वगैरह की हंटिंग ये करता है। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर, कहना है दोनों के पिक्चर्स देखो, तो तुम्हारी बुक में नीचे दिया है, दोनों को देख लो। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स, तो जो लायन होता है इसके सामने दोनों आंख सामने की तरफ प्लेस होती हैं, लेकिन जो हमारे डियर हैं, डियर भाई साहब हैं, उनके अगल बगल में प्लेस रहती है, ठीक है। देख लो भाई साहब, देख, नहीं तुम झूठ बोल रहे हैं। देखो ये लॉयन का फेस है तो सामने दोनों हमको आईज देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो भाई साहब है डियर, डियर के अगल बगल क्या रहती है, आईज रहती है। तो दोनों के जो आईज की प्लेसमेंट है इससे भी ये बहुत अपनी जान बचा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, शिकार होने से बच सकते हैं। कैसे, देखो, Lions have long claws in their front legs that can be withdrawn inside the toes. तो lions के पास क्या होता है, claws होते हैं। claws मतलब उन नुकीले नाखून होते हैं जो कि toes के अंदर छुपे रहते हैं, inside the toe छुपे रहते हैं। Do the features of a lion help it in any way to survive? तो यस, उसके पास कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे वो जंगल में सरवाइव कर सकता है। इट इज लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इन टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे एनिमल्स टू ईट। तो ये क्या करते हैं, ड्राई ग्रासलैंड में छुप जाते हैं। इनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन है। इनका कलर कैसा है, लाइट ब्राउन है। तो ये जो ड्राई ग्रासलैंड है वहां पर ये छुप जाते हैं और अपने शिकार का इंतजार करते हैं। जैसे शिकार इनके पास आता है धावा बोल देते हैं। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, ठीक है। तो इनकी आईज सामने को होती है तो इससे ये एक्यूरेट लोकेशन जान पाते हैं कि हमारा जो प्रे है वो कितनी दूर है। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। एक डियर है जो कि जिसका शिकार ये शेर करता है। अब डियर के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे ये अपनी जान बचाता है। वो क्या, अ डियर इज अनदर एनिमल, इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चीविंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब जो डियर भाई साहब हैं इनके पास टीथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स के स्टेम वगैरह हैं उनको ये चबा डालते हैं। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स in order to run away from them and not become their prey। तो ये जो डियर हैं इनको अपने प्रेडेटर से बचना होता है, शिकारी से बचना होता है। शिकारी कौन है, शेर, ठीक है। तो शेर से बचना होता है। क्यों बचेंगे भाई साहब, बचना सब चाहते हैं, मरने से सबको डर लगता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो इनके पास ऐसी कुछ खूबियां रहती हैं जिससे ये शेर से बच सकते हैं। वो क्या, इट हैज लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स। इनके जो कान होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, तो ये अपने शिकारी की आहट को समझ जाते हैं कि शेर उसके आसपास है। सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज रहती है इनकी। द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। और इनकी आंखें जो रहती हैं साइड साइड में होती हैं, तो ये दोनों तरफ कवर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ कवर कर लेते हैं कि शेर किस तरफ से आ रहा है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। और इसकी स्पीड जो है बहुत ही तेज रहती है। हमारे हिरन भाई साहब की स्पीड जो रहती है बहुत ही तेज रहती है, शेर के चंगुल से भाग जाता है, ठीक है। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन, अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो और भी लायन, डियर और भी अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे वो किसी भी हैबिटेट में क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरीके से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नाम का जो अपना टॉपिक था वो यहाँ पर हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा कि फटाक से अपने
जितना आज पढ़ा दिया है उसकी प्रॉपर एक अच्छे से रीडिंग कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको नजर में आते हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। इतना करने के बाद मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन कल तुम नहीं कर पा रहे थे, जो कि कहे थे कि शाम तक भेज देना सोने से पहले, लेकिन भेजा नहीं तुमने, तो उसको कर लेना भाई, ठीक है। और जो फिगर वाला था जिसमें कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है, अलग अलग रेक्टेंगल को निकाल करके उनका एरिया निकालना था, फिर सम करना था सबका, तो वो वाला भी क्वेश्चन कर लेना, कल समझा दिया था तुमको, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन करके अपनी कॉपी में हमें समय पर भेज देना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।